अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कहीं पर भी जाना हो ना तो सबसे पहले लग जाती है बच्चों को भूख, और भूख को ना मिटाने के लिए हल्का फुल्का ना कुछ इंतज़ाम करके रखा जाता है। वैसे तो हमें शादी में जाना था, शादी में जाने से पहले हमने शाम की चाय के साथ एंजॉय किए ये लवाजिमा, तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करें। और जनाब मल्टीपल बैक टू बैक ना हमारे यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ ना तमाम तर अब जो फाइनली ना अख्ताम पजीर हो गई, तो सोचा कि ना एंडिंग वेडिंग के साथ ना व्लॉग को भी हम लोग ना कंटिन्यूसली अब स्टार्ट करते हैं। और आजकल ना शादियों के अंदर फंक्शन वगैरह का भी एहतमाम था, तो जब फंक्शन वगैरह की ना कुछ एहतमाम किया हुआ होता है तो दिल करता है कि भाई थोड़ा बहुत ना फंक्शन बच्चों के साथ देख कर जाया जाए। उसके लिए ना हमारे ख़ानदान में जो शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें ये सीन होता है कि फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा ना लेट नाइट स्टार्ट हो रहा होता है। शादियाँ जो है ना वो फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा देर पर देर होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इसकी कोशिश के अंदर बच्चे जो है ना वो उठने का नाम नहीं रहते, और सुबह जो है ना स्कूल्स भी ओपन होते हैं तो बच्चों की ना रूटीन बैडली तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग भी जो है ना वो स्कूलिंग सीज़न के अंदर शादियाँ रखे हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा टाइमिंग के हवाले से ना ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो टाइम से ना मेहमानों को वेलकम करें, मेहमानों को जो है ना गेट टुगेदर रखें, और उसके बाद ना फंक्शन वगैरह या जो भी उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं वो टाइम से शुरू करें, टाइम से ख़त्म हो, और टाइम से ना वो लोग अपने घर से चले जाएँ। तो ये जो है ना हमारी फैमिलीज़ के अंदर थोड़ा बहुत इश्यूज़ चल रहा है आजकल। अदरवाइज़ जो है ना तमाम तर जो तकरीब है ना उनको अटेंड करने में काफ़ी कुछ मज़ा आया। और यहाँ पर जनाब हम लोगों ने भी सोचा चलो यार बच्चों की डिमांड है तो शादियाँ तो रोज़ रोज़ होती नहीं है, और रोज़ रोज़ जो है ना फैमिली में गेट टुगेदर होता नहीं है, तो थोड़ा सा ना डिले कर लेते हैं। भले सुबह जो है ना वो थोड़ी सी ये है कि रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब होगी, मगर ये है कि छुट्टी तो करवानी नहीं है, बच्चों को कोशिश करनी है, ज़रूर भेजना है। तो थोड़ा बहुत ना हम लोग कर लेते हैं अपना ख़याल वगैरह बच्चों की भी पसंद नापसंद का, तो ये फंक्शन वगैरह देख के चलते। और देखते देखते जनाब जो है ना एक दो सॉन्ग्स ही देखे थे, उसके बाद फिर हमने चलने का मूड बनाया। और यहाँ पर जनाब सीन ये था कि वेडिंग के अंदर तमाम तर जो भी खाना वगैरह था ना वो बहुत मज़े का था। और शहीर साहब जो थे ना केक वगैरह के लिए काफ़ी ज़िद कर रहे थे, क्योंकि केक जो थे ना वो शादी में ही अवेलेबल थे और हम लोगों को मिला नहीं था। तो फाइनली सफ़ा साहिबा जो है ना वो अपने भाई की पुरजोर फरमाइश पर केक अरेंज कर कर लेकर आई, और फिर जनाब बच्चों ने बहुत मज़े से शौक से जो है ना वो केक खाए। उसकी फुटेज ना मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट, एंड ऑल्सो फॉलो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाही की फ्रेश रील अवेलेबल्स होती हैं, हम वहाँ जाके वो भी विज़िट कर सकते हैं। और बैक टू बैक ना शादी के फंक्शन अटेंड करके हम लोग भी बहुत ना ज़्यादा अब तंग आ चुके हैं कि भाई आजकल ना एक एक फैमिली की तमाम तर जो शादी की तकरीबन 4-4 5-5 फंक्शन से रिलेट होती हैं, और फिर जो है ना तैयार होना, मुसलसल जाना आना, तो वो है ना बैडली तरीके से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर शरीर की जो है ना मस्तियाँ जारी और सारी हैं, और ये तमाम तर कज़न्स के साथ ना अपना इंजॉय करने के लिए बैठ गए। और ये जो बच्चा है ना मेरा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा शादी के अंदर, दुल्हन के स्टेज पर दस्तयाब होते हैं ये, और इनकी मस्तियाँ ना दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और इसके साथ साथ ना बैडली तरीके से ना मूवी मेकर को फोटोग्राफर को ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि ना उनकी फ़ोटोग्राफी का जो लेवल है ना वो बिल्कुल आगे पीछे कर रहे होते हैं। ये वो लोग ना टोक टोक के रह जाते हैं, और मैं तो भाई फिर अपना मुँह छुपा लेती हूँ कि भाई ये किसका बच्चा है, अब इसको संभालें। लेकिन ये बच्चा जो है ना वो स्टेज से उतरने का हमारा नाम ही नहीं रहता। और फिर फाइनली जो है ना वो सफ़ा साहिबान के लिए लेकर आ गए इनका फेवरेट केक, और इसकी जो लॉट्स ऑफ जो टॉपिंग है ना उन्होंने खुद करी है, चॉकलेट से फुली टॉप किया है, और फिर टॉप करके ना इंजॉय करने की कोशिश की है। और फिर मैंने सोचा चलो यार इसकी छोटी मोटी सी ना फ्रेश सी रील बना लें, ताकि तमाम तर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग ना इनकी फ्रेश रील्स ना अपलोड कर दें वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर दूसरे अकाउंट्स को, दूसरे भी ना सोशल मीडिया चैनल्स को जाके फॉलो कर दीजिएगा, और शहर की फ्रेश रील को जाके ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे ना हमने बनाई थी मटन चॉप्स, उसकी सरसरी सी वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर कर देते हैं। चॉप्स को ले लिया था, फ्रीज़ हुई हुई थी, इनको हमने पानी से धो लिया। 1 गिलास पानी के अंदर 1 बड़े साइज़ की प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, बस इतना अमाउंट डालना है हमने एक देगची के अंदर, और तमाम तर चीज़ों को ना अच्छी तरीके से उसके अंदर इंसर्ट कर देना। लाइक लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और प्याज डाल के, पानी डाल के, और तमाम तर मटन चॉप्स डाल के ना इसको ढककर हमें टेंडर करना है। पहले तो हमें चूल्हा जो है ना वो तेज़ कर देना है, और जैसे ही बॉयल आ जाए ना इसको स्लो कर कर हमने
चापों को ना मुसलसल गिला लेना है। बहुत ज़्यादा मैंने सैलेड बनाया है क्योंकि ऐसे फ्राई आइटम जब भी आप खाएं ना तो उसके साथ अच्छे अमाउंट में सैलेड का इस्तेमाल करें। चटपटी सी हरी मिर्चों की चटनी बनाई है जिसको हम दही के साथ सर्व करेंगे। रायता जो है ना हमारा स्पाइसी सा होने वाला है क्योंकि हमारी जो मटन चॉप्स है ना बिल्कुल प्लेन होने वाली है। और आप इस कॉम्बिनेशन में इसको बताइएगा खाकर कि किस तरीके से बनी और किस तरीके का टेस्ट इन्हेंस होकर आया। यहाँ पर जनाब हमारी जो चॉप्स है ना बिल्कुल टेंडर हो गई, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। दूसरे साइड पे हमने एक बाउल के अंदर ना एक अंडा तोड़ा। फिर मुझे क्वांटिटी ना अंडे की कम लगी कि इतनी चॉप्स के साथ 2 अंडे होने चाहिए, तो मैंने एक और अंडे को ना तोड़ के अच्छी तरीके से बीट किया। नमक ना आपकी चॉपों में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और इसको अच्छी तरीके से कोट करेंगे। बस आपने यही काम करना है। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर लेना, उसके ऊपर ना कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरीके से कोट करना है, छिड़कना है और अच्छी तरीके से कोट करना है। और आपने फ्राई पैन में के अंदर तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर देना है। आपने इस तरीके से मटन चॉप्स बनानी है और फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको इस तरीके की मटन चॉप्स को खाकर कैसा रहा। आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना इस तरीके की मटन चॉप के साथ कैसा रहा और कैसी रहेगी आपको रेसिपी। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी थी, हमारे अब्बू इस तरीके से बनाते थे और हम लोग जो है ना अपनी अम्मी के यहाँ पे अपने मैके में इस तरीके से बना के खाया करते थे। बहुत लजीज लगती है। आप चाहें ना तो गाय की बच्चिया की चॉप्स भी ना इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और आप अंडे में लिपेट के इसको दोनों तरफ से और अच्छी तरीके से गरम गरम तेल में ना कोट की हुई अंडे और कॉर्नफ्लावर में कोट की हुई चापों को फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक ना दोनों तरफ से पकाएंगे। और अच्छी तरीके से ना जब वो डन हो जाएंगी तो बस आपने उसको ना डिश आउट कर देना है और उसको मिर्चों वाले तेज़ स्पाइसी रायते के साथ इंजॉय करना है, सैलेड के साथ इंजॉय करना है। और मुझे फीडबैक में ज़रूर आपने मुझे बताना है कि आपको ये मटन चॉप्स ना कैसी लगी। भाई हमें और हमारी इंटायर फैमिली को तो बहुत पसंद आई थी। और एंड में थोड़ा चटपटा फ्लेवर करने के लिए ना इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर इंक्रीज़ कर लेता। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट टुडेस व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग इंशाल्लाह ताला। अपने चैनल को अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी मान अल्लाह।